गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है नई एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो डिस्कवरी है उसकी पहले ही हो चुकी थी। उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमें मिलते हैं प्रीवियस हिस्ट्री से। इसका सबसे पहला एग्जांपल हमें मिलता है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से। उनकी जो सिटीज वगैरह बनी होती थी वो प्रॉपर ग्रिड सिस्टम में बनी होती थी। जैसे आप आज इसका एग्जांपल ले सकते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ का जो सिटी प्लान है वो सेम है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है, उसके बाद हमें मिलता है बौद्धयान, जिन्होंने ज्योमेट्री के बेसिक रूल्स डेवलप किए थे शेप्स और मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ से हमें उनकी ज्योमेट्रिक फाउंडेशंस के बारे में पता चलता है। फिर आते हैं उज्जैनी। उज्जैनी को एक रेफरेंस लाइन माना जाता था, बिल्कुल जीरो लाइन की तरह। ठीक है, एंशियंट जीरो मेरिडियन। आज भी इस उज्जैनी को मिड मिड पॉइंट मान के इसे लोकेशन वगैरह ट्रेस करी जाती हैं। अरब्स लोग, जो अरब पीपल हैं, वो इसको यूज करते हैं आज भी। फिर आता है आपका ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्टा ने अ, ने ब्रह्मगुप्ता ने जीरो और नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, जीरो और नेगेटिव नंबर्स के बिना आप लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे आगे। अ, इसके बाद आता है नेक्स्ट डेस्कार्टेस, जिन्होंने इन सारे मेथड्स को कंबाइन करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट को फॉर्मलाइज किया, जिसको हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्स वाई प्लेन को। ठीक है, ये सारा जो है इसी हिस्ट्री का पार्ट रहेगा मैथ्स में, कैसे कैसे आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो डेवलप हुआ था। ठीक है। आ, सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल आता है, एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी का ही है। आ, आ, रेयान एंड रेयान एंड शालिनी, उसकी फ्रेंड है शालिनी। वो एक नई सिटी में मूव करते हैं। ठीक है, नई सिटी में न्यू हाउस में एक मूव करते हैं। लेकिन जो रियान होता है वो विजुअली इम्पेयर्ड होता है। उसकी सिस्टर जो है शालिनी उसको हेल्प करती है ताकि वो अपने हाउस में लोकेशन को देख सके। ठीक है, लोकेशन को एनालाइज कर सके क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड होता है। सो वो यहाँ पे क्या करती है शालिनी, कॉर्नर्स में ये पॉइंट पिन कर देती है स्पॉट्स को, और फिर उसको थ्रेड से उसको ज्वाइन कर देती है ताकि वो अ, इसको जब वो मूव करे तो वो थ्रेड इस तरीके से हो। तो ये जो थ्रेड्स बने हुए हैं, ये इसको बनाया है हमने ओरिजिन। ठीक है, एवरीथिंग एल्स इज मेजर्ड फ्रॉम दिस स्पॉट। और यहाँ पे रहेगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसी रेफरेंस से सारे पॉइंट्स को कवर अप किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमी ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका होता है ऑरिजिन। ठीक है, जैसे ही आप लेफ्ट डाउन होंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं। एंड यहाँ पे जो है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये जो जीरो और नेगेटिव का कंसेप्ट दिया था ये दिया था बौद्धियान में। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, जैसे 3, -5 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को सबसे पहले लिखेंगे। ये क्या और क्या बोल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, और ये -y क्या है, -5 है आपका y कोऑर्डिनेट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता है फ्रॉम x एक्सिस, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका हो गया है y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द x कोऑर्डिनेट। x जो है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, बाद में आपका y कोऑर्डिनेट आता है, जब तक दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल ना हो। लाइक 3, 3 है तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये दोनों इक्वल ना हो तब तक
एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आपका पहले आता है। ये फोर क्वाड्रेंट जो है अभी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि क्वाड्रेंट जो वन है, जो आपका, ये फोर क्वाड्रेंट्स हो गए, ये आपका एक्स हो गया, ये आपकी वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स नेगेटिव कोऑर्डिनेट साइड का है, और ये वाई नेगेटिव कोऑर्डिनेट साइड। इस तरफ जो है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसको हमने क्वाड्रेंट वन कंसीडर किया है, ठीक है, क्वाड्रेंट वन Q1। और ये जो है आपका क्वाड्रेंट सेकंड है, ये आपका क्वाड्रेंट थर्ड है, एंड दिस वन इज अ क्वाड्रेंट फोर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई जो है, एक्स नेगेटिव होगा, वाई आपका पॉजिटिव होगा, एंड क्वाड्रेंट थर्ड में आपके दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नेगेटिव होंगे। क्वाड्रेंट फोर्थ क्या है, जिसमें एक्स पॉजिटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। जो क्वाड्रेंट थर्ड है और जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, दोनों क्या है, अपोजिट है, क्योंकि क्वाड्रेंट वन में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं और क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं। इसके बाद हम आते हैं, जैसे जैसे आप, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से आप जब राइट साइड को मूव करोगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जब आप एक्स एक्सिस पे ही मूव करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, ठीक है। और जब आप इधर मूव करोगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई कोऑर्डिनेट अगेन जीरो होगा। सिमिलरली जब आप ओरिजिन से अपवर्ड या डाउनवर्ड जाओगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और वाई कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड जाओगे तो नेगेटिव होगा। ये आपका फॉर्मेट रहेगा जब आपका एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, और ये जब आप वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमने कंसिडर करा है, दिस वन इज थ्री। ये एक्स कोऑर्डिनेट पे हमने टू पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, 3 and 7, एंड वाई कोऑर्डिनेट पर हमने टू पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, 1 और 4। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल क्रिएट किया हुआ है। ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट का 3 है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का 1 हो गया, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पे ही एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है तो 3 लिखा, एंड वाई कोऑर्डिनेट का 4, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया है। यहाँ पे ही सिमिलरली 7 जो है एक्स कोऑर्डिनेट का हो गया, एंड 1 जो है वाई कोऑर्डिनेट का, दिस वन। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। अगर हम निकालें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कितना हुआ है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ तरफ में बात करें, ये टोटल जो है यहाँ से ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस है आपका 7, राइट। और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 3। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालोगे, 7 - 3, तो 7 - 3 कितना होएगा, 4। तो यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया है 4। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से 4, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस 3, ठीक है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को इंक्लूड करते हैं, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4। आपने पाइथागोरस पहली अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारा, 4 का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर। डन। यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर हुआ 16, एंड 3 का स्क्वायर हुआ 9। तो यहाँ से हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना हो गया, 25। यहाँ से हाइपोटेनियस कितना हुआ, 25 का रूट होगा 5। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आया ए और डी के बीच में, ये आया आपका 5, ठीक है। नेक्स्ट, आगे जो है एक हम फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। बॉर्डियन पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर ए क्या है, ए जो है यहाँ पे बेस ले सकते हैं, बी जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, एंड सी जो है ये होगा आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पे ए को हम ये कंसिडर करेंगे, ये हो गया लाइक आपका बी, और ये हो गया आपका सी। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमने कैसे निकाला था, ये x2 कोऑर्डिनेट है और ये आपका x1 कोऑर्डिनेट है। तो ये x2 है और ये x1, यही x1 होगा यहाँ पे। तो x2 - x1 यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट के लिए, इस लाइन के लिए।
और आप जब y2 माइनस y1 करोगे, यहाँ पर होगा आपका y2 y माइनस y1, तो ये आपका ये डिस्टेंस निकल जाएगा। और अगेन इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका ए डी जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। x2 माइनस x1 अगर नेगेटिव नंबर होता है डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायरिंग उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, राइट। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्शंस एंड मिरर इमेजेस। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज बनाओगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ही ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली अगर हम इसकी रेप्लिका यहाँ पर बनाते हैं, इसकी रेप्लिका में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाए इनके रेप्लिका, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। तो ये जो -1 -7 और -1 होगा, इसमें -9 -6 इसके पॉइंट्स ये हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, सेंटर पॉइंट के बारे में पढ़ा है, ओरिजिन, सिंटैक्स हमने पढ़ा है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एंड वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हमने पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक्सिस रूल हमने पढ़ा है कि अगर वो वाई एक्सिस की तरफ ही मूव करेगा कोई पॉइंट तो वाई कोऑर्डिनेट उसमें 0 हो जाएगा। ऐसे ही सेम केस है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस की तरफ कोई अगर पॉइंट अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूल है। थैंक यू। ठीक था। ठीक था। बिल्कुल। मेरे बस की नहीं है सुनना। मैम बना रही है क्या वहाँ पे वीडियो? वो जो पीपीटी बनाई थी ना सारी एक्सप्लेन